1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। बेस और एक्सपोनेंट हमें अलग अलग से करने हैं क्वेश्चन में से। बिल्कुल हमारा क्वेश्चन है 3 पावर 4। 3 पावर 4, ये 4 जो है 3 के ऊपर पावर है, तो इस पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। और नीचे जो आपकी बेस आ रही है ये बेस कहलाती है। ये बड़ा सा जो डिजिट है ये बेस कहलाती है, और इस डिजिट के ऊपर जो पावर होता है ये एक्सपोनेंट कहलाता है। इस तरह से हम कॉलम बना लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो नीचे जो वैल्यू दी हुई है ये बेस है, हम इसको बेस के कॉलम में राइट करेंगे। और इसके ऊपर जो पावर 4 दिया हुआ है ये हमारा एक्सपोनेंट है, हम इसको एक्सपोनेंट के कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में ये 1/2 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमारा बेस है, और इसके ऊपर ये जो पावर लिखा हुआ है ये हमारा एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में -30 हमारा बेस है। बेस या पावर दोनों चीज़ें माइनस और प्लस में हो सकती हैं, और ये 20 जो है पावर ये हमारा एक्सपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे 1.3 का आइडेंटिफाई द इंडेक्स एंड रेडिकेंड। अब पहली बात यह है कि इंडेक्स और रेडिकेंड होते क्या हैं। तो बिलफर्ज अगर एक वैल्यू है, रूट है, इसकी वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। ये रूट इक्वल टू है 1/2 के। इसी तरह अगर रूट अगर थर्ड होगा, इसे कहेंगे थर्ड रूट जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। इसी तरह फोर्थ रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो रूट के ऊपर जो वैल्यू होगी, यानी कि थर्ड रूट का फोर्थ का थर्ड, ये जो वैल्यू है ये इंडेक्स कहलाएगी, और रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रेडिकेंड कहलाएगी। यानी कि रेडिकेंड वो है जिसका हम रूट मालूम करेंगे, और रूट के ऊपर जो वैल्यू है ये थर्ड रूट, फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट जो भी वैल्यू है वो इंडेक्स कहलाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह से हम कॉलम बनाएंगे। 3√5, 3 रूट के ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा इंडेक्स होगा, और रूट के साथ जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये हमारा रेडिकेंड होगा। तो 3 हमारा इंडेक्स हो जाएगा और √5 हमारा रेडिकेंड हो जाएगा। रेडिकेंड को हमेशा हम रूट के अंदर लिखेंगे। इसी तरह इस क्वेश्चन में 4√x/y में 4 हमारा इंडेक्स हो जाएगा, और x/y जो है वो हमारा रूट के साथ x/y हमारा रेडिकेंड हो जाएगा। √5 जो है वो रूट के ऊपर लिखा हुआ है, तो रूट के ऊपर जो वैल्यू है यानी कि ये 1/5 के इक्वल है। ये √5 1/5 के इक्वल है। इसमें 5 जो है वो हमारा इंडेक्स है, और रूट के अंदर जो वैल्यू है x²y/z ये जो है हमारा रेडिकेंड है। अगर ये वैल्यू 3√5 वैल्यू अगर इस तरह से लिखी हुई होगी तो ये हमारा इंडेक्स नहीं है। 3 हमारा इंडेक्स नहीं है, ये रियल नंबर है लेकिन इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स जो है वो हमेशा रूट के ऊपर की तरफ को होता है, यानी कि ये रूट के ऊपर होगा इंडेक्स बना हुआ, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, लेकिन इसकी वैल्यू 1/3 नहीं होगी। मूव ऑन होते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट करना है। आपको जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि रूट की वैल्यू है वो 1/2 होती है। रूट इज़ इक्वल टू 1/2। इट्स मीन अगर रूट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू, ये रूट जो है वो इक्वल है 1/2 के। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसके ऊपर रूट ख़त्म होगा और 1/2 एक्सपोनेंट बन जाएगा। 3/4 ये रूट जो है वो एक्सपोनेंट बन के आ गया है इसके ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये 1/2 3 के साथ भी है और 4 के साथ भी है। चाहें तो आप लिख लें और चाहें इसको ऐसे ही आंसर कर दें। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है √x/y, और इसके ऊपर पावर है 5। इसके ऊपर ऑलरेडी एक पावर दी हुई है, और एक पावर हमारे पास बन जाएगी रूट की वैल्यू यानी कि 1/2 x/y
पावर 5 और रूट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, सपोजिंग 1 ले लेंगे, 5 1 से और 1 2 से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x/y, 5 1 5, 2 1 2, 5/2। अब इसको अगर हम चाहें तो x के ऊपर अलग से 5/2 लिख सकते हैं, y के ऊपर अलग से 5/2 लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसी को आंसर कंसीडर कर लें। इसी का पार्ट 3 जो है हमारे पास वो है 3 इंडेक्स में है और रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू है y/x पावर -5। अब यहाँ पर चूँकि इंडेक्स जो है वो 3 दिया हुआ है तो रूट की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, रूट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/3। तो हमारे पास वैल्यू है y/x पावर -5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में ये रूट और इंडेक्स मिल के एक्सपोनेंट बन जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सपोजिंग 1 ले लेंगे हम, y/x माइनस, यहाँ पर कुछ भी कोई साइन नहीं है, समझना प्लस है, माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाता है। 5 1 5 हो जाएंगे और 3 1 3। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 4 है, 3 इंडेक्स में है और रूट xy पावर 7 है। तो इंडेक्स में जो रूट के ऊपर 3 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो ये हमारे पास हो जाएगा yz के ऊपर पावर 3 था, ये हो जाएगा रूट और इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/3। अब ये 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको 5 yz 7 1 7 अपॉन 3 1 3। 7/3 आप दोनों पे सेपरेट भी लिख सकते हैं, y के ऊपर अलग से और z के ऊपर अलग से। तो ये जो भी ब्रैकेट के ऊपर पावर होता है वो ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के ऊपर लिखा जाता है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से होगा। 27 को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और 9 है रूट के ऊपर इंडेक्स में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। तो 27 1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडेक्स हमारा 3 है और रूट की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हम -64 ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके ऊपर पावर स्क्वायर है और इंडेक्स रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो -64 2 1 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम हियर, रूट और उसके ऊपर इंडेक्स में 3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो हमारे पास वैल्यू है 1/2 पावर m मल्टीप्लाई बाय 1/3, m 1 m/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। 5 इंडेक्स में है और रूट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो हम xy पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 लिखेंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे xy 3/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस रेडिकल की जो वैल्यू है वो 1/3 हो जाएगी। तो हम इसके ऊपर 2 हैं, 2 रूट हैं, इस रूट की वैल्यू 1/2 है और इसकी 1/3 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4/3 ब्रैकेट, इसके ऊपर एक रूट है, इसकी वैल्यू 1/2 है, इसके ऊपर दूसरा रूट है, इसकी वैल्यू है 1/3। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/3 1 1 1/2 3 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 पावर 3 और होल ब्रैकेट के ऊपर पावर है 1/7। तो डिनोमिनेटर हमारा 7 है तो 7 हमारा इंडेक्स बनेगा। तो 1/7 है इसके ऊपर पावर, तो आप इसको √7 बना देंगे, यानी कि ये इंडेक्स बन गया है और ये रूट आ गया है। ये 1/7 जो है वापस कन्वर्ट हो गया रेडिकल और इंडेक्स 7 में। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 पावर 3 है, इसको हम इधर लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। AB इन्वर्स टू ब्रैकेट के ऊपर होल पावर 1/3 है, इट्स मीन 3 रेडिकल बन जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा 3 और रेडिकल बन जाएगा। और AB इन्वर्स टू हम लिखेंगे। अब आप चाहें
तो b चूँकि इन्वर्स में है, इसको आप इसका इन्वर्स साइन ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, a b स्क्वायर अपॉन में चला जाएगा क्योंकि b इन्वर्स में था। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रैकेट में 5/7 होल पावर 3 है और होल ब्रैकेट के ऊपर जो वैल्यू है वो 5/7 है। तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 7 है, तो 7 हमारा रेडिकल के ऊपर आ जाएगा इंडेक्स बन के, जैसे कि हम पहले करते हैं। अब 5/3 होल क्यूब है। अब ये वाला जो 5 है ये इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 5/3, 5 3 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है b/a होल पावर -m/2। अब क्योंकि हमारे पास पावर इन्वर्स में है, माइनस में है, तो हम इसका इन्वर्स ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास चूँकि जो वैल्यू है जिसके ऊपर पावर होता है इन्वर्स में, हम उस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये b/a था, ये a/b हो जाएगा। इस तरह से इसका इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू हो गई m/2 पावर में आ गया पॉजिटिव। इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, हमने वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया, तो इस तरह से इसका माइनस ख़त्म हो गया। अब हमारा डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 को हम इंडेक्स बनाएंगे और रूट देंगे। तो हम जब हमारा डिनोमिनेटर 2 होता है तो हम इसको इंडेक्स बनाते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट की वैल्यू 1/2 ही होती है। तो आप इसे a/b और होल पावर m लिखेंगे। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारा जो इसमें डिनोमिनेटर है वो 5 है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली रूट बनाएंगे और इसके अंदर 5 लिखेंगे। तो ये 1/5 हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया है। जो वैल्यू इसके ब्रैकेट के अंदर है इसको हम 7 लिख देंगे। 11/13, 12/13, ये हमारा आंसर है।